दोस्तों, जिस दिन का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था वो दिन फाइनली आ ही गया। फाइनली अब जाकर हमारे सातों बीटीएस मेंबर्स एक साथ दिखे हैं। हम सभी इस दिन का कब से और बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और 1 जुलाई को बीटीएस ने हम सभी को वेवर्स पे लाइव आकर एक बहुत ही बड़ा सा सरप्राइज दिया है। तो बिना किसी देरी किए चलिए जानते हैं कि इस पूरे लाइव में हमारे बीटीएस मेंबर्स ने क्या कुछ कहा है अपनी प्यारी दुलारी आर्मी से। तो दोस्तों, जैसे ही लाइव शुरू होती है सारे मेंबर्स एक साथ बैठे हुए थे और कितने वक्त बाद जाकर हमें प्रॉपर शुगा को देखने मिला है। और शुगा कहते हैं लाइव अभी तक शुरू नहीं हुआ है पर लाइव शुरू हो चुका था। जिमिन, क्या है ये अभी तक आया नहीं? और फिर जिमिन एक पिक्चर लेते हैं थंबनेल के लिए। तो जय होप कहते हैं वाओ, ये तो एक फैमिली पिक्चर की तरह है। तभी आरएम कहते हैं मुझे अपना वेट कम करने की जरूरत है। और इतने ज्यादा लोगों की तादाद को देखकर सभी शॉक्ड थे। आरएम, इसे किए हमें 2.5 साल हो गए हैं। तो जंकुक कहते हैं 3 साल हो गए हैं। और फिर आरएम जंकुक के ईयर पियर्सिंग को देखकर कहते हैं क्या ये सब अभी तक बंद नहीं हुआ है? जंकुक, नहीं। जिमिन, मेरे तो सारे ईयर पियर्सिंग्स बंद हो गए हैं तो मुझे फिर से इसे करवाना होगा। तभी आरएम कहते हैं मैं सभी को कैसे ग्रीट करूं? तो जिमिन कहते हैं हमारे पास आर्मीज के लिए सिर्फ एक ही ग्रीटिंग का तरीका है। शुगा, हमें बुसान कॉन्सर्ट को 3 साल हो गए हैं। तभी जिमिन अपने हाथ से पोज बनाते हुए कहते हैं मैं तैयार हूँ। और फाइनली हमें अब जाकर वो OT7 वाला एपिक ग्रीटिंग देखने को मिला है और इसे करके सारे मेंबर्स भी बहुत ज्यादा खुश थे। और यहाँ जय होप कहते हैं मैंने तो ऐसा कुछ कर दिया। और फिर जिमिन आर्मी से कहते हैं कि हम वापस आ गए हैं। फाइनली हम एक साथ इकट्ठे हुए हैं और सभी कोई इस बात पे क्लैपिंग करते हैं। फिर जिमिन कहते हैं कि मैंने बहुत सारा वेट गेन कर लिया है पर ये मेरे बालों को अचानक से क्या हो गया है, ये अच्छे से सोए नहीं है। देखिए तो सब कैसे मैस हुए पड़े हैं। एनीवेज, हम वापस आ चुके हैं। और फिर वी जिमिन से पूछते हैं जिमिन से तुम कैसे हो? तो जिन भी उनसे पूछते हैं हाँ जिमिन से तुम कैसे हो? तो जिमिन कहते हैं अभी कोरिया में डिनर का वक्त है और मैं वापस आकर अपने बेड से बहुत खुश हूँ। मुझे कोरिया आए हुए अभी सिर्फ 5 दिन ही हुए हैं। तो जिन कहते हैं मुझे तो डिनर किए हुए कुछ हफ्ते हो गए हैं। अभी फिलहाल वे सभी रैंडम बातें कर रहे थे क्योंकि काफी वक्त हो गया था उन्हें ऐसे लाइव आए हुए। फिर जिमिन कहते हैं मिलिट्री से आए हुए मुझे 3 हफ्ते हो चुके हैं तो अब तक मुझे सब कुछ भूल जाना चाहिए था। हाँ, पर कोरिया में मुझे सिर्फ 5 दिन ही हुए हैं क्योंकि मिलिट्री से आने के तुरंत ही बाद जिमिन और जंकुक विदेश चले गए थे और 5 दिन पहले ही वे कोरिया लौटे हैं। तो फिर जिमिन कहते हैं कि मैं खुश हूँ कि अब सोने जाने से पहले मैं बेड पे अपने फोन को देख सकता हूँ। तो फिर यहाँ वी कहते हैं कि मैं रोज सुबह 6:30 बजे उठ जाता हूँ और घर पे ब्रेकफास्ट करता हूँ। तो किसी को भी वी की इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था। तो फिर आरएम कहते हैं थोड़ा अजीब लग रहा है। जिमिन, हाँ थोड़ा तो ऑकवर्ड लग रहा है। आरएम, हमें ऐसे किए हुए 3 साल हो गए हैं। और शुगा अभी बिल्कुल शांत बैठे थे, बस वो इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। फिर जिमिन जिन से कहते हैं जिनयोंग, आपका परफॉर्मेंस तो बहुत जबरदस्त था। तो सभी जिन को इसके लिए अप्रिशिएट करते हैं और फिर जय होप के परफॉर्मेंस के लिए भी सभी उन्हें बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जिमिन, जिन का परफॉर्मेंस एक आउटडोर परफॉर्मेंस था जो केवल हमारे जिनयोंग ही कर सकते थे। जय होप, हाँ इसने बहुत मेहनत किया था। तो फिर आरएम कहते हैं जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो ये था कि जिन ने बहुत प्रैक्टिस किया और आपको दिखाया, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट था या किसी तरह का चैलेंज। तो इस बात को सुनकर सभी बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। आरएम, मैं तो हंसते हंसते पागल हो गया था। तभी जिमिन कहते हैं लेकिन योंग, तुम पियानो में इतने अच्छे कैसे हो? मैं तो बिल्कुल हैरान हो गया था। तो जिन बताते हैं मैंने लगभग 1 या 2 महीनों के लिए पियानो क्लास लिया था। तो शुगा कहते हैं आप लाइव परफॉर्मेंस में अच्छे थे। आरएम, लेकिन जिन आपने जब वो 2 सॉन्ग डेस्परेटली पियानो में बजाया वो कमाल का था। तो जिन कहते हैं हाँ, स्टेज पे जाने से पहले मैं बस प्रार्थना करता हूँ कि मैं बस कोई गलती ना करूँ, पर ऐसा कभी नहीं हुआ जब मैंने कोई गलती की हो। तो जय होप कहते हैं योंग, तुम सच में अद्भुत हो। और फिर वे लोग जय होप के कॉन्सर्ट के बारे में बात करते हैं। आरएम कहते हैं जय होप का कॉन्सर्ट बहुत अच्छा था, बहुत कूल था। वो भी तो किसी जादूगर की तरह अपनी छड़ी से कोई जादू दिखा रहा था मानो, रेड ग्लव्स पहनकर। शुगा, हाँ, और वो मोमेंट दिल को छू जाने वाला था जब होबी ने माइक ड्रॉप पे परफॉर्म किया था। तो जय होप सभी को इतने सारे एप्रिशिएशन के लिए थैंक्स बोलते हैं और कहते हैं मैंने वहाँ कॉन्सर्ट में सारे मेंबर्स को देखा जो सच में बहुत अच्छा था। तभी आरएम कहते हैं लेकिन सच कहूँ तो मुझे लगता है कि मैं पिछले 2 या 3 सालों से सिर्फ बाकी लोगों को परफॉर्मेंस करते हुए देख ही रहा हूँ और हर बार जब मैं उन्हें देखता हूँ तो मुझे थोड़ा अलग महसूस होता है। जिमिन, फिर भी क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए?
आर्यन, हाँ हमने पहले भी बहुत सी चीजें एक साथ फिल्म करी है। जिमिन, हाँ हमने आज कुछ पिक्चर्स भी लिया है। और सच में सारी पिक्चर्स में मेरी नाक इतनी बड़ी सी और फैली हुई सी क्यों दिख रही थी? सारे मेंबर्स जिमिन की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा हंसते हैं। जिमिन कहते हैं, मैंने मिलिट्री में बहुत खाया और अब मैं वेट लॉस कर रहा हूँ और तब तक काम करता रहूंगा जब तक ये बच्चा पास ना हो जाए। तो आर्यन कहते हैं कि वो भी जिमिन के साथ हैं। जिमिन यहाँ बहुत क्यूटली सारे मेंबर्स को एंटरटेन कर रहे थे। सबसे ज्यादा वही बातें कर रहे थे। इसके साथ ही जिन कहते हैं, लेकिन अब मुझे इन सब चीजों की आदत डालने की जरूरत है क्योंकि मैं 1 साल से अकेला ही काम कर रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों के साथ मुझे थोड़ा ऑकवर्ड महसूस हो रहा है। तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है कि आप सभी यहाँ हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी यहाँ से चले जाइए। जिन यहाँ पे बहुत मजाक के मूड में थे। तभी आर्यन कहते हैं, ठीक है मैं जा रहा हूँ। जिन, नहीं 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 ऐसा मत कीजिए, मैं तो मजाक कर रहा था। तभी जिमिन कहते हैं, मेरे बालों को जल्दी से बढ़ने की जरूरत है। और सभी जिमिन के क्यूट से हेयर स्टाइल को देखकर बहुत ज्यादा हंस रहे थे। बेचारे जिमिन के बाल सबसे छोटे थे। जिमिन कहते हैं, क्या मेरे बाल यहाँ है भी? ये दोनों मेरे साइड के बाल आपस में मिल भी नहीं पा रहे हैं और बीच में मेरा फोरहेड इतना चमक क्यों रहा है? सभी इस मोमेंट को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। और फिर जे-होप कहते हैं, हमें अब किस बारे में बात करना शुरू करना चाहिए? जिमिन, अब जब हम वापस आ गए हैं तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? हमें वापस लौटना होगा। तभी आर्यन कहते हैं, इस वर्ड को यूज मत करना कि हमारे मिलिट्री में वापसी। इस वर्ड से मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। तो जंको कहते हैं, फिर तो मैं इस वापसी शब्द को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करूंगा। तो फिर जिमिन कहते हैं, मैं बस सबको अपना साइड प्रोफाइल ही दिखाऊंगा, बस अपने दोनों तरफ के योंग को ही देखूंगा। तो फिर आर्यन कहते हैं, तयोंग बताइए आगे का प्लान क्या है? अरे तयोंग बताओ। और फिर सब कहते हैं, आर्यन बताएगा। और सब यहाँ उन्हें लीडर लीडर कहने लगते हैं। तो आर्यन कहते हैं, ऐसा मत करो तुम लोग, मैंने सच में मिलिट्री में एक बुरा वक्त बिताया है। आर्यन सच में अपनी मिलिट्री सर्विस से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। और फिर आर्यन सभी से कहते हैं, ठीक है फिर मैं आपको हमारे प्लान्स बताता हूँ। अब जुलाई आ चुका है, हमें एक एल्बम भी रिलीज करना है। हम एक अमेजिंग एल्बम बनाने जा रहे हैं जुलाई में। हम एक साथ आने वाले हैं और फिर से अपने काम और म्यूजिक पे फोकस करने वाले हैं एक दूसरे के साथ। और ये काम 100 या 200 साल तक तो नहीं चलने वाला। तो ये एल्बम कब आएगी? तो वी जोर से कहते हैं, नेक्स्ट स्प्रिंग में। और सभी क्लैपिंग करते हैं। तो बस हमें कुछ वक्त और वेट करना है और हमारे मेंबर्स एक साथ एल्बम के साथ वापस आएंगे नेक्स्ट स्प्रिंग में, यानी फरवरी 2026 में। तो फिर जिमिन कहते हैं, एल्बम की बात सुनकर फैंस को शायद लगा होगा कि कुछ आने वाला है बिल्कुल तुरंत से, पर हम उसे मिलिट्री में तो नहीं बना सकते थे, तो हमने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं करा है। हमें अब इसकी प्रिपरेशन शुरू करना है, तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो फिर शुगा कहते हैं, जैसे कि ये एक ग्रुप एल्बम है, इसीलिए हमें एक ग्रुप के बारे में बहुत सोचना होगा। जिमिन, इसीलिए इसमें बहुत समय लगेगा। तो फिर आर्यन कहते हैं, अगर आप हमें थोड़ा और वक्त देंगे तो हम एक ही बार में आपको एक प्रॉपर चीज दिखा पाएंगे। और फिर यहाँ वी कुछ रिवील कर देते हैं जो उन्हें रिवील अभी शायद नहीं करना था। वी, हम यूएस के प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं। तो सभी उनकी बात सुनकर बहुत हंसने लगते हैं। शायद वे लोग अभी इसे रिवील करना नहीं चाहते थे, पर जैसा कि वी ने आधी बात बता दी थी, तो यहाँ जिमिन बड़े फनी अंदाज में कहते हैं, वाओ डिलीशियस। और वी बेचारे शांति से सभी को देख रहे थे कि उन्होंने गलत चीज बता दी क्या। तो आर्यन वी को सपोर्ट करते हुए कहते हैं, हाँ हम यूएस में भी काम कर रहे हैं। जे-होप, हाँ हम काम कर रहे हैं। और जिन और जिमिन बस हंस रहे थे। फिर आर्यन कहते हैं, जैसे कि मेरे अभी कुछ मेंबर्स टूर पे भी जाने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ और वहाँ यूएस दोनों जगहों से काम करना होगा। हमें दोनों जगह जाना होगा, यहाँ वहाँ करना होगा। ये थोड़ा मुश्किल भरा होगा, पर मुझे लगता है कि ये बहुत मजेदार भी होगा। और फिर जिन कहते हैं, तुम्हें पता है मैं ऐसा क्यों हूँ? तुम लोगों की वजह से। आर्यन, क्यों? जिन, ये सब तुम्हारे ही वजह से था, जो मैं इतना एफर्ट लगा रहा था अभी तक। तो सभी यहाँ जिन के काम के लिए, उनके हार्डवर्क के लिए उन्हें बहुत अप्रिशिएट करते हैं। फिर जंको कहते हैं कि जिमिन भी मिलिट्री में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता था। तो शुगा कहते हैं, और तुम अभी भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। तो आर्यन कहते हैं, पिछली बार मैं और जिमिन अलग से मिले थे और हमने गाने के बारे में बातें करी थी, और इस बारे में बातें करने में हमने बहुत समय बिताया था। इसके साथ ही शुगा बताते हैं कि मैं अभी ये गैस नहीं कर सकता कि इस एल्बम को बनने में कितना वक्त लगेगा, तो मुझे लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए। अभी के लिए हम आने वाले स्प्रिंग को अपना गोल बना रहे हैं। तो जे-होप कहते हैं कि मैं खुश हूँ कि हम फिर से एक साथ हैं। तो जिमिन कहते हैं, आप मुझे देखकर हंस रहे हैं ना होबी? मेरा फेस इतना फनी है।
जिमिन बेचारे अपने बालों और फेस को ही लेकर परेशान थे और सभी उन्हें कह रहे थे कि तुम ठीक लग रहे हो। और फिर जिन कहते हैं कि मैंने और होबी ने एक साथ में फेस्टा की शूटिंग की, हमने रेडियो और बाकी चीजों को एक साथ फिल्माया, पर होबी बस हंसता ही रहता था। होबी पूरे वक्त हंसता रहता था। तो फिर आरएम कहते हैं जिन और होबी आप दोनों इतने लंबे वक्त से काम कर रहे हैं हमारे बिना, तो ये कैसा था, और अब हम एक साथ आ गए हैं। और मैं चाहता था कि मैं पहले आ जाता, लेकिन जब मैं सच में मिलिट्री से बाहर आया तो मैं सच में बहुत थक गया था। तो यहाँ जिन कहते हैं कि जब मैं सोलो काम कर रहा था तो ये थोड़ा ज्यादा आरामदायक था क्योंकि सब कुछ मेरे अनुसार होता था, पर टूर के दौरान, कॉन्सर्ट में, उसकी प्रैक्टिस के दौरान मेंबर्स कितने डेस्परेट रहते थे, मैं इसके बारे में बहुत सोचता था। तो जय होप कहते हैं मुझे तुम लोगों के बिना बहुत अकेलापन फील होता था, पर जिन ने मुझे अच्छे से सपोर्ट करा। और ये सभी के लिए सेम ही था। जब सब अपने सोलो एक्टिविटीज कर रहे थे, सभी ने सेम चीज फेस करा है। जब भी कॉन्सर्ट खत्म होता था तो मुझे थोड़ा अकेलापन फील होता था और वहाँ से आने के दौरान मुझे थोड़ा अजीब फील हुआ और मैं बहुत ज्यादा रोने लगा था। तो फिर सभी एक साथ बोलने लगते हैं कि हाँ वे भी रोए थे, मतलब सभी एक दूसरे को याद करके रोते थे। और फिर जय होप कहते हैं तो इन सब के अलावा अगर बीटीएस फिर से परफॉर्म करेगा तो मुझे लगता है कि मैं फिर से रोऊंगा। तो आरएम कहते हैं फिर ठीक है, नेक्स्ट स्प्रिंग में हमारी एल्बम आएगी और फिर हमारा वर्ल्ड टूर भी होगा, तो हमें अब इन सब चीजों की तैयारी करनी होगी। और आरएम यहाँ सारे मेंबर्स को अपने हेल्थ का ध्यान भी रखने को बोलते हैं। वो कहते हैं कि हम एक वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सच में एक्साइटेड होंगे। तो जय होप कहते हैं कि मैं तो पहले से ही घबराया हुआ हूँ, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। आरएम अरे मेरा दिल तो फटने वाला है, मुझे तो मेडिसिन लेने की जरूरत है। और फिर सभी ने जिन के होने वाले कॉन्सर्ट को लेकर भी बहुत बातें करी थी। तो जिमिन जिन से कहते हैं कि कॉन्सर्ट में तुम चोट वोट मत लगवाना। तो जिन कहते हैं अगर हमारे जिमिन चीयर करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जिमिन ठीक है, फिर मैं कॉन्सर्ट में आकर बहुत ज्यादा चीयर करूंगा। और तभी वी नोटिस करते हैं कि कहीं जिमिन रो तो नहीं रहे हैं। वो तुरंत जिमिन को चेक करते हैं। और फिर जय होप कहते हैं कि चलो एक ऐसी जगह चलते हैं जहाँ हम कभी नहीं गए हों। तो फिर जिन कहते हैं मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि होबी ऐसे एब्स दिखाएगा। आरएम हाँ, उसे बेली फैट भी है। होबी 17th फ्लोर पे आता था और वर्कआउट करता था और उसे देखकर मैं भी सरप्राइज था। वो कहता था उसने सिर्फ 30 मिनट ही वर्कआउट करा है और फिर वो चला जाता था, पर ये झूठा, इसने एब्स बना लिए हैं देखो। फिर वे लोग देखते हैं कि इतने सारे लोग अभी उन्हें देख रहे हैं और फिर वे लोग आपस में भी काफी सारी बातें करते हैं। किसी की भी बातें कंप्लीट नहीं हो रही थी, कोई कुछ बोल भी रहा था तो बीच में दूसरा मेंबर कुछ और बोल दे रहा था। हाँ, पर सबसे ज्यादा इस लाइव में जिमिन, जिन और आरएम ने बात करी है, उसमें भी सबसे ज्यादा तो जिमिन ने बात करी है। सबको उन्होंने बहुत एंटरटेन करा। और फिर आरएम और वी कहते हैं कि वे लोग बॉर्न वॉयज फिर से फिल्माना चाहते हैं, तो सारे मेंबर्स भी इसमें एग्री करते हैं। वे लोग बताते हैं कि एल्बम बनाते वक्त वे लोग और भी दूसरी एक्टिविटीज भी करेंगे। और फिर वे लोग कहते हैं कि तो फिर हम नेक्स्ट ईयर स्प्रिंग में अपने ग्रुप एल्बम को ला रहे हैं और उसके बाद हम वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, तो बस थोड़ा सा वेट और करें आप लोग। और फिर वे लोग सभी को थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं ये बहुत मजेदार था। सभी बाय कहते हैं और ये अमेजिंग लाइव यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या ही होगी कि सारे मेंबर्स इतने वक्त के बाद एक साथ दिखे और आते के साथ उन्होंने अपनी न्यू एल्बम और वर्ल्ड टूर की भी अनाउंसमेंट कर दी। हो सकता है कि इसी बीच वो बॉर्न वॉयज भी फिल्म करें, तो बस हमें थोड़ा और वेट करना है और फिर हमें एक अमेजिंग एल्बम जल्द ही देखने को मिलेगी। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।